जनता की आवाज उत्तर प्रदेश बरेली न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज। ग्राम बल्ली थाना शीशगढ़ जनपद बरेली से एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का ग्राम के ही 4 दबंगों द्वारा घर में घुसकर अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं में ग्राम के अनिल जाटव पुत्र राजपाल निवासी ग्राम बल्ली, रंजीत पुत्र राजपाल, राजकुमार, राजीव पुत्र रामदास व राही पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल शामिल है। ये सभी आवारा, दबंग और गुंडे किस्म के युवक हैं। अपहरण से पहले उपरोक्त मुलजिम किशोरी का लगातार पीछा करते रहते थे और मौका पाकर किशोरी का अपहरण कर लिया। पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज कर ली गई है, लेकिन उसमें केवल अनिल पुत्र राजपाल को नामजद किया गया है। आरोपियों द्वारा अभी भी पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही है। किशोरी के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस अन्य आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। 4 दिन बीतने के उपरांत भी न किशोरी बरामद हुई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। उल्टा पीड़ित परिवार को ही पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? पीड़ित परिवार दिन भर थाने में बैठा रहता है। पुलिस द्वारा उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अपहृत किशोरी की मां का पुत्री वियोग में रो रो कर बुरा हाल है। सभी मुलजिम फरार है। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन से कठोर कार्यवाही की मांग की जा रही है और पुत्री को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की विनती कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि भविष्य में उनके साथ हुई किसी भी अनहोनी घटना के जिम्मेदार आरोपी और उनका परिवार होगा। संवाददाता सत्य कुमार की रिपोर्ट। हुई है तो इसमें क्या नाम है आपका? राजू देवी। गांव कौन सा आपका? बल्ली। थाना कौन सा? शीशगढ़। क्या हुआ था बताइए। सर मेरी भाभी की चोट लग गई थी जी। मैं वहाँ गई थी तो मेरे घर में अनिल 4 लड़कों को लेके रात के 4 बजे घर में घुस गया। अच्छा, अनिल कौन है ये? जे जाटव है। कहाँ रहता है? जे हमारे घर के सामने रहता है। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने मेरी लड़की को उठाकर अब ले चला। आपकी लड़की को ले गया? हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद? फिर सुबह को हमें पता चला। हम सुबह थाने गए शीशगढ़। जी। घर में कौन कौन था आपके उस टाइम? हमारा लड़का था बड़ा। अच्छा। उसने वो सो गया छत पे, जैसे गर्मी उर्मी लगी होगी तो वो छत पे गया। ठीक है। हमारी लड़की सो रही थी। उन लड़कों ने देखा दीवार उजक के कि लड़की इतनी सो रही है, उनने आके उठा ली। लड़की को वो लोग ले गए यहाँ से? ले गया। हाँ। कितने लोग थे वो लोग? वो 4 लोग थे। तो नाम आपको नहीं पता है उनके? नाम का हमें पता नहीं। एक लड़का का नाम पता है सिर्फ। क्या नाम था? अनिल। अच्छा, अनिल है जो 4 लोगों को अपने साथ लेके आया था। हाँ, है? साथ लेकर आया। अच्छा। तो उसके बाद आपने उसको ढूंढा लड़की को? अरे सब लड़की को हमने और पास ढूंढा, नहीं मिली थी। हम आपको कैसे पता लगा कि वो अनिल ही लेके गया है लड़की को? अनिल वो लड़का हमारे इधर लड़की की तरफ देखता था। लड़की स्कूल जाती थी तो लड़की को स्कूल में रास्ता में छेड़छाड़ करता था। अच्छा, परेशान करता था? हाँ, वो परेशान करता था। तो इसकी सूचना थाने में करी थी आपने उस टाइम? उस टाइम थाने में ना कर पाए हम। क्या अनिल के घर पे करी थी? बदनामी से हमने की बच सके। अनिल के घर पे करी थी? हाँ, अनिल की माँ से करी थी। माँ ने हमें धमकी में लिया। धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी थी। मतलब ये पक्का आपको पता है कि आपकी बेटी को अनिल ही लेके गया? हाँ, हमें पक्का पता है। हमारी बेटी को अनिल ही ले गया 4 लड़कों के साथ। अब थाने में सूचना करी फिर आपने? हाँ, थाने में हम सुबह हमने लड़की देखी। हमारे लड़का, हम अपने मैके थे, हमारे लड़का ने हमें फोन किया, हम सुबह आ गए। हमने इधर उधर सबने ढूंढा पर लड़की हमें कहीं नहीं मिली। नहीं, थाने में उसके बाद सूचना करी आपने? हाँ, सूचना करी। थाने में क्या आश्वासन मिला? थाने हम पहुँचे, हमने रिपोर्ट लिखवाई। दरोगा जी ने हमारी कति नहीं सुनी। क्या बोले दरोगा जी? बोले दरोगा कागज पे कागज बनाते रहे। हमने कही हमारी लड़की को तो पता दो, कागज ही बनाते रहो। बोले अभी 2 घंटे में लाके दे रहे हैं। हमने 2 घंटे की तसल्ली करी थी। बोले हम 3 बजे लाके देंगे, तो हमने 3 बजे की तसल्ली करी। फिर बोले शाम को लाएंगे, तो हमने शाम की तसल्ली करी। थाना कौन सा है आपका? आप शीशगढ़। ठीक है, फिर? हाँ, तो तसल्ली करी। फिर हम अपनी लड़की के विरोध में हम रोने लगे, तो हमसे कहने लगे ये ढोंग करने आइए, ढोंग बना रही है। वो एक ऐसी औरत और आई। क्या नाम है दरोगा जी का? दरोगा जी का नाम
जानती हो आप? दरोगा जी का नाम मुझे तो साफ पता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयपाल है सर। विजयपाल जी, कहाँ रहते हो आप? बल्ली रहते हैं ये सर। कौन है आपके? घरवाली है। ठीक है, क्या हुआ था बताइए। हम लोग ससुराल गए थे सर। मेरी साली के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, देखने गए थे। जी। रात को हम वहाँ रुक गए सर। सुबह को लड़के ने फ़ोन किया 5 बजे, बोले शीतल घर में नहीं है। अनिल के साथ 4 लड़के आए। उन लड़कों का नाम सर मैं आपको बता रहा हूँ, राही, अरविंद और क्या नाम है, एक अनिल हो गया और एक क्या नाम है राजकुमार। ये 4 लड़के थे सर। अच्छा, जी। तो ये लोग उठा के ले गए हैं? ये लोग उठा के ले गए थाने सर। में आपने सूचना करी तो क्या आश्वासन मिला आपको? थाने में सर मैं गया 6 बजे। 6 बजे सर बोले रुक जाओ आप, मेरी एप्लीकेशन लिखी उन्होंने। एप्लीकेशन लिख के फिर रिपोर्ट बोली। फिर उन्होंने सर बोले 2 घंटे रुको, 3 घंटे रुको। तो मैं पूरी शाम हो गई सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। अच्छा। दूसरे दिन को फ़ोन किया, बोले कोई सूचना आप निकालना, बताना, हम उठाएंगे। मैंने उन्हें एड्रेस दिया। मैंने कहा मैं सर आपके साथ चलूँगा आगे गाड़ी में बैठ के। वो रिश्तेदारी में उसका पापा है। उनने फिर बोले एसओ साहब को फ़ोन करो। एसओ साहब का नंबर बंद था। फिर फ़ोन किया ओमपाल दरोगा जी को, बोले भाई सुबह देखेंगे, ये है वो है, एक ही काम नहीं है। सर मैं परेशान होता रहा। मैंने बहुत खुशामद की सर, मेरी बेटी है तुम चलो तो मेरे साथ। मगर सर उन्होंने, पुलिस वालों ने कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये बेटी है आपकी? ये मेरी बेटी है सर, कक्षा 9th में पढ़ती है। सबसे छोटी बेटी है, 2 मेरे बेटे हैं सर। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? सर मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी बच्ची को जैसे ले गया है उसे सज़ा मिलना चाहिए, उसकी उम्र कैद होना चाहिए। सर ऐसे लड़कियों को छेड़ेंगे कि मेरी बेटी सही, आपकी बेटी सही, बेटी तो हर किसी की होती है सर, हैं? तो ऐसे कैसे अनुशासन चलेगा सर? नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप। प्रताप जी, कहाँ रहते हो? बल्ली। बल्ली। तो ये जो विजयपाल हैं, इन्हें जानते हो आप? जी जानते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम पीछे रहते हैं इन घर के। आपके रिश्तेदार हैं कोई है? ना रिश्तेदार तो नहीं है। अच्छा, तो हम इनके पास ही में रहते हैं थोड़ी देर। अच्छा, गांव में ही रहते हो आप? जी जी जी। तो इनकी जो लड़की जो है, जैसा कि बता रहे हैं कि कोई उठा के ले गया है ज़बरदस्ती अपहरण करके, तो ये बात सत्य है? जी सत्य है। वो लड़का जो है अनिल नाम का, वो हमारे इस गली में आसपास शाम को सिगरेट धूपता फिरता था लौंडों को लेके, और इधर को लुकता रहता था। क्या हमने नशा करता है वो? है? नशा करता है वो? जी, और कई बार मैंने भी समझाने की उसे कोशिश करी, जी। मगर मेरी बात पे भी नहीं, मुझे भी कह रहा था तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने घर बैठो। कितनी उम्र है लड़के की लगभग? लड़के की 20-22 साल उम्र होगी। अच्छा, और लड़की की कितनी है ये? लड़की की 14 साल उम्र है। अच्छा, तो इसमें क्या होना चाहिए? इन्हें सजा मिलनी इसमें चाहिए? लड़के को सजा मिलना चाहिए और इसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए, और लड़की बरामद करके और माँ बाप के पास सौंपी जाए। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रतन लाल है, कहाँ रहते हो आप? ग्राम बल्ली। ये विजयपाल को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? ये बल्ली में रहते हैं। आपके गांव के ही हैं ये? हाँ गांव के हैं तो सब। जैसा कि इनकी जो लड़की है जो लापता हो गई है, क्या हुआ है उसके साथ? लड़की इनकी 16 तारीख की सुबह को लापता हुई थी। लापता हुई है या मतलब कोई लेके गया है? नहीं, 3-4 लोग सुनी जाती है कि 3-4 लोग लेके गए हैं दीवार कुड़ाच के। कौन लोग हैं, कुछ जानते हैं उनको? एक का अनिल का को हम जानते हैं, बाकी 3 को तो अभी जानकारी नहीं है। वो अनिल ही बता देगा साहब कौन कौन है। अच्छा, तो वो मतलब लेके गया है? जी जी। तो अभी तक कोई पता नहीं है अभी कोई पता नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें? अरे सर, ये तो न्याय मिलना चाहिए। देखा, अगर नाबालिग लड़की है, ऐसे सभी लड़कियों के साथ होने लगा, सभी मतलब माँ बाप तड़पते रहें तो साहब ऐसा तो फिर समाज ही नष्ट हो जाएगा। ये तो न्याय के विरुद्ध है साहब, कानून के अपराध है। और पुलिस तो एक ऐसी सुनती ही नहीं है साहब कोई किसी की। अच्छा अच्छा, मतलब इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए साहब। जब हमने अपनी बेटी के दर्द आ, जब अपनी उंगलियां कट जाती है तो आज दर्द तो उसी को महसूस होता है जिसकी उंगलियां कट जाती है। बेशक हमारी भतीजी है, मगर उसके पूरा घर का 3.5 होंगे उसने पूरा हाल कर दिया, रो रो के सब खराब हो गया। और आज जब थाने में बात आई, ये बात रखी गई कि हमारे दिन खराब हो रहे हैं, हम भूखे प्यासे पड़े हैं, भाई हमारी सुनवाई कर लो, हमें तो लल्ला दे दो, एक दिन दे दो, मगर हम पक्की बात बता दो। तो ये बोले तुम तो सब ढोंगी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बकवास करो, यहाँ तो भाग जाओ, तो मुकदमा काम होगा तुम्हारे उल्टे खिलाफ। मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, मोदी जी से,
कि मेरी बेटी जो गई है मुझे न्याय मिलना चाहिए। पुलिस शासन से भी रिक्वेस्ट है कि पुलिस शासन नहीं सुनेगी गरीबों की तो कौन सुनेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी गरीब आदमी को न्याय मिल जाए। ऐसे घृणित कार्य गलत है और मैं सभी आला अफसरों को ये भी कहूँगा कि ऐसे मतलब दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा होता रहेगा साहब तो हम लोग कैसे जिएंगे। और जो है इसको लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। और साहब ये हाँ जी, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और न्याय होना चाहिए, क्योंकि लड़की तो सभी की है सर। साहब ये लोग बहुत गलत हैं, जो लोग घूमते हैं काम नहीं करते हैं, जो लोग बदमाश लोग हैं। हाँ, गुंडागर्दी ज़्यादा करते हैं। जिससे मेरा जो कहना है मेरी बेटी ढूंढवा दो। मगर अगर पैसे वाली होती तो सब ढूंढवा देते। मैं गरीब हूँ, मेरी कोई नहीं सुनने आए। मैं बहुत परेशान हूँ।